नमस्कार, स्वागत है आपका फिर पढ़ना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे छंद। तो छंदों में अपनों ने पीछे अब तक जितने भी छंद पढ़े हैं वो सभी के सभी मात्रिक छंद थे। आज अपन एक नवीन छंद का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है, परंतु वार्णिक छंद है। तो सामान्यतः मात्राओं की तो गिनती अपन करते रहते हैं और मात्रिक छंदों से जुड़े भी रहते हैं, क्योंकि मात्रिक छंदों में दो असोट आते हैं जो कि सबके लगभग प्रिय छंद होते हैं। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वार्णिक छंद। और वार्णिक छंदों में भी कौन सा छंद? कवित्त छंद का अध्ययन अपन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। कवित्त छंद। इस छंद के प्रमुख लक्षणों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये एक वार्णिक छंद है, तो इसलिए ये अलग सी बात होगी। यह एक वार्णिक छंद है। एक बड़ा छंद इसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तक अपनों ने 26 से 28 तक मात्राएं देखी हैं, जबकि इसमें वर्णों की संख्या 31 है। यहाँ पर मात्राएं नहीं कहूंगी क्योंकि मात्राएं है ही नहीं, मात्राओं की गिनती नहीं की जाएगी। है मात्राएं, पर उनकी गिनती यहाँ पे नहीं की जाएगी, वो शर्तों में आती नहीं है। चलिए दूसरी यदि शर्त की बात करें तो इसके प्रत्येक चरण में 16-15, मैंने आपको बताया कि भाई 31 वर्ण है, तो 16-15 के विराम के साथ टोटल 31 वर्ण इसमें आएंगे। तो अपन इसमें ये कहेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में 16-15 की यति के साथ कुल 31 वर्ण होंगे। ठीक है, ये होगी। इसके साथ साथ एक इसकी विशेष बात हो रहा है, और वो ये है कि इसके अंत में गुरु होगा। गीतिका और हरि गीतिका दोनों में भी देखा कि अंत, या फिर अपन यूं कहे कि जो चरण है उसकी समाप्ति गुरु से होती है, परंतु उनमें उससे पहले लघु आना भी जरूरी है, यानी लघु गुरु की शर्त वहां पे आवश्यक थी। इसमें पहले गुरु भी आ सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस अंत में गुरु आना आवश्यक है। तो चलिए इसमें ये भी अपन नोट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ कहेंगे कि प्रत्येक चरण के अंत में या प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। कभी कभार ये भी हो जाता है कि मिस प्रिंट की वजह से गुरु नहीं भी आ पाता, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लगभग 3 चरण यदि कंप्लीट हो जाएं, इसमें सामान्यतः 16 का एक चरण होगा, दूसरा 15 का होगा, तो इस प्रकार से टोटल 31 होगी। फिर तीसरा जो चरण है वो 16 का होगा, फिर चौथा चरण 15 का होगा, तो यानी 31 वर्णों से अपन इसकी गिनती करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इसके उदाहरणों की। देखिए, पहली बात तो आप ध्यान रखिए कि इसमें लघु गुरु का चक्कर नहीं है, क्योंकि वर्णों की गिनती करनी है। वर्ण कभी लघु गुरु नहीं होते, मात्राएं लघु गुरु होती है, तो वो लघु गुरु का चक्कर मात्रिक छंद में रहता है, इसमें कोई भी नहीं रहेगा। अपने को इसके बारे में सोचना भी नहीं है। इसका उदाहरण यदि अपन देखें तो देखिए, प्रीति का लगाना एक कवित्त है, बहुत ही सुंदर है। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, नहीं है सखे। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सखे, किंतु है कठिन, किंतु है कठिन नित्य
नेह का निभाना, निभाना। उसके बाद किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना। चाहना जिसे है, चाहना जिसे है, चाहना जिसे है, तुम्हें चाहिए सदैव उसे। क्या कहा है कि चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से, प्राण प्राण से प्रमोद युक्त चाहना। ये इसका उदाहरण कहा जा सकता है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये 2 लाइनें तो बहुत आसान हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है तो थोड़ा सा आप देख लेना। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि लिखने में आसानी हो। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी प्रमुख शर्तों की। तो देखिए, पहला जो लक्षण था वो था कि अंतिम वर्ण गुरु होना चाहिए। देख लेते हैं, सही है क्या? गुरु, बिल्कुल सही। इसमें भी गुरु, बिल्कुल सही। इसमें भी गुरु और इसमें भी गुरु, यानी पहली शर्त तो पूरी होगी। चलते हैं वर्णों वाली शर्त पर। वर्णों को गिनती करने का नियम बता देती हूँ। सबसे पहले आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी। जिस प्रकार से अपनों ने देखा था कि आधा वर्ण यदि आता है मात्राओं की गिनती में तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोई मात्रा होती नहीं है। तो अपन हालांकि उससे पहले वाले की 2 कर रहे थे तो उसकी कोई गिनती नहीं होती, क्योंकि मात्राओं की गणना में स्वरों की गणना होती है और स्वर आधे वर्ण में होता नहीं, आधे व्यंजन में वो स्वर रहित होता है, तो इसलिए गिनती नहीं होती। इसमें आधे वर्ण की गिनती बिल्कुल नहीं करनी और इसमें सीधा का सीधा वर्णों को गिनते हुए अपने को चलना है। तो चलिए देखिए, 1 2। अब यहाँ पे प आधा है तो अपन एक रे को गिनते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये यहाँ पर आ गए 16 वर्ण। और ये कवित छंद की शर्त भी है कि 16 15 पर यति के साथ कुल 31 वर्ण यहाँ पर आने चाहिए। तो पहले वाले में 16, दोबारा बता देती हूँ गिनती करने का नियम। सीधे के सीधे वर्णों को गिनना है, लघु गुरु का कोई चक्कर ही नहीं है। जितने व्यंजन आए हैं उतने ही संख्या हो जाएगी आधे को छोड़कर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बीच में आधा है, यहाँ पर बीच में आधा है। यहाँ पर जब मैं गिनती करूं तो आप ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, हो गए 15 वर्ण और टोटल है 31। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लीजिए, हो गए 16 वर्ण। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, यहाँ पर 15 वर्ण कंप्लीट। ये भी कितने हो गए? 31। तो इस प्रकार से ये छंद चलता है। थोड़ा सा अलग था क्योंकि वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती होती है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले कहा था कि भी जैसे ही मैं उदाहरण लिखूं तो वहां पर आप वीडियो रोक देंगे और लिखकर खुद मात्राओं की गिनती करेंगे। उसके बाद मैं जब करूं तो वो मिलान करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो हो सकता है इस बार आपकी गलती हो गई हो क्योंकि आपने वीडियो रोक दिया हो और आपने मात्राओं की तरह गिनती कर ली हो, तो आपका गलत हो सकता है। आप एक बार इसका दोबारा देख लेना। एक उदाहरण और दे देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसमें अपन एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि अपने को कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं आए। 16 15 31, बस 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। देखिए अगला है उदाहरण, सच्चे हो
पुजारी तुम, सच्चे हो पुजारी तुम, प्यारे प्रेम मंदिर के। क्या है कि सच्चे हो पुजारी तुम, प्यारे प्रेम मंदिर के। आगे, उचित नहीं है उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना। उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना। आगे क्या है, करना पड़े आत्म त्याग, करना पड़े आत्मत्याग, अनुरागवश जो तो तुम सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है हंसी से या खुशी से, सहर्ष निज भाग्य को सराहना। ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप देख लीजिए, आपको दोनों उदाहरणों में से जो इजी लगे, जो आसान लगे, वही आप याद कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। सामान्यतः एक ही उदाहरण पूछा जा रहा है, ज्यादा बड़ा प्रश्न इससे संबंध में नहीं आता। तो चलिए, सबसे पहली शर्त तो थी कि अंत में गुरु आना चाहिए। देख लेते हैं, गुरु 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 गुरु, पहली शर्त कंप्लीट। चलिए अब करते हैं वर्णों की गिनती। तो अब आप एक बार वीडियो रोककर अपने तरीके से गिनती करिए, फिर अपने मेरे साथ फिर वीडियो चलाकर आप मेरे साथ काउंटिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लीजिए, 16 वर्ण आ गए। ठीक है, अब इसमें तो 16 आ गए, आगे वाले में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, इसमें भी 15 पूरे आ चुके, हो गए कितने, 31। बात करते हैं आगे वाली लाइन की। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये लीजिए, इसमें भी 16 वर्ण आ चुके हैं। तो 16 वर्ण, यहाँ पर भी शर्त पूरी है। अब देख लेते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, इसमें भी कुल 15 वर्ण आ चुके हैं। कितने हो गए, 31। ये लीजिए, इस प्रकार से आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, आपको पता चल जाएगा कि कौन से की मात्रा गिनी, कौन से का वर्ण गिना गया है, कौन सा नहीं गिना गया। आधे वर्ण की गिनती नहीं हुई है तो उसके नीचे कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हाँ, इसी के साथ अपना कवित छंद कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छे से अपनों ने देखा है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।